नमस्कार, ज्ञानगंज में आपका स्वागत। आज हम शिव सर्वोदय को पाठ को आगे बढ़ाएंगे और हम कल 9 अध्याय तक इसको 9 श्लोक तक इसको पढ़ चुके थे। अब हम 10वां श्लोक लेते हैं। तो प्रस्तुत है शिव सर्वोदय का 10वां श्लोक। अथ स्वरं प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयं हंसचार स्वरूपेण भवेज्ञानं त्रिकालजम्। इसका अर्थ हुआ, अब शरीर में स्थित अकारादि स्वरों के उच्चारण में कारण जो मुख्य स्वर हैं उनको हम कहते हैं। उक्त स्वरों के ज्ञान के द्वारा हंसचार अर्थात श्वास को लेते समय सह और श्वास को छोड़ते समय अहम इस प्रकार का उच्चारण होकर उससे भूत भविष्य और वर्तमान काल का भी ज्ञान होता है। अब ये बहुत गहरी बात है। ये जब आप इसको अभ्यास करेंगे, सांसों को डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा, ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हंस की ध्वनि हर समय हमारे शरीर में सांस को लेते और छोड़ते समय होती रहती है। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो स की ध्वनि, और हम जब सांस को खींचते हैं, भरते हैं, या जब सांस स्वाभाविक रूप से अंदर जाती है तो हम की छवि होती रहती है। तो हंस ये स्वाभाविक उच्चारण हमारा हर समय होता रहता है। अगले श्लोक में यानी 11वें श्लोक में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, गुह्याद् गुह्यतरं सार मुपकार प्रकाशनम् इदं स्वरोदयं ज्ञानं ज्ञानानामस्तकं मणिः। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। गुप्त से भी अत्यंत गुप्त ऐसे सार रूपी ज्ञान एवं लाभ को प्रकट करने वाला स्वरोदय का ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। अब शिव जी इसकी सभी ज्ञानों से श्रेष्ठता इसलिए बता रहे हैं कि ये ज्ञान हर समय उपलब्ध है। इस ज्ञान को कहीं से प्राप्त नहीं करना है, ये अपने शरीर में स्वयं ही स्थित है, बस उसको केवल जानना है। इसीलिए अब हम इस श्लोक को पूरा समझने के लिए फिर से देख लेते हैं। गुह्याद् गुह्यतरं सार, गुह्याद् गुह्यतरम, गुह्य से भी गुह्य यानी गूढ़ से भी गूढ़, रहस्यमय से भी रहस्यमय ज्ञान है ये। सार मुपकार प्रकाशनम, ऐसे सार रूपी ज्ञान को और इसके लाभ को प्रकट करने के लिए, प्रकाशनम प्रकाशित करने के लिए, इदं स्वरोदयं ज्ञानम, ये स्वरोदय रूपी ज्ञान है। ज्ञानानां मस्तकं मणि, ज्ञानानां मस्तकं मणि, ये मस्तक की मणि है, ज्ञान के मस्तिष्क पर मणि है। ज्ञान के मस्तिष्क पर मणि है यानी ज्ञान में सब प्रकार के ज्ञानों में यह एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है स्वरोदय का। तो शिव जी स्वयं इस ज्ञान की श्रेष्ठता को प्रतिपादित कर रहे हैं कि ये गुह्य से भी गुह्य यानी गूढ़ से भी गूढ़, रहस्यमय से भी रहस्यमय ज्ञान है, और यह सब प्रकार के ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात यदि हमने स्वरों के विज्ञान यानी शिव सर्वोदय विज्ञान को समझ लिया तो हमारे लिए अन्य प्रकार का ज्ञान गौड़ हो जाता है। यानी ये ज्ञानों में महानतम ज्ञान है। शिव सर्वोदय की विद्या यदि हम जान लेते हैं तो फिर समस्त प्रकार के ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत सुलभ हो जाता है। अब हम 12वां श्लोक और देख लेते हैं। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं ज्ञानं सुबोधं सत्यप्रत्ययम् आश्चर्यं नास्तिके लोके आधारं त्वास्तिके जने। यह शिव सर्वोदय का 12वां श्लोक। अब इसमें शिव जी क्या बताते हैं
सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम ज्ञानम। यह सर्वोदय का ज्ञान यद्यपि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सुबोधम सत्य प्रत्ययम, फिर भी यानी इतना ज़्यादा सूक्ष्म होते हुए भी यह फिर भी जानने में अत्यंत सुलभ और सत्य प्रत्ययम, सत्य का ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। आश्चर्यम नास्तिके लोके, यानी यह नास्तिकों के लिए आश्चर्य की वस्तु है। और आधारम त्वास्तिके जने, और आस्तिकों को सहायता देने वाला है। तो शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि ये ज्ञान यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म है, मतलब ये देखने में, ये सुनने में, ये जानने में इतना ज़्यादा सूक्ष्म है कि ये आता ही नहीं है सामान्य मस्तिष्क में, परंतु ये इतना ज़्यादा सरल भी है कि इसका बोध भी शीघ्र हो जाता है। इतना सूक्ष्म होते हुए भी इसका ज्ञान शीघ्र हो जाता है। नास्तिकों के लिए ये आश्चर्य की वस्तु है। अब जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता, जो ईश्वर और उसकी प्रकृति, उसकी रचना, उसकी शक्तियों में विश्वास ही नहीं करता, उसके लिए तो ये आश्चर्य की वस्तु है कि स्वर विज्ञान से किस प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकता है मनुष्य। ये एक नास्तिक कभी नहीं समझ पाएगा। तो ये नास्तिक, तो इसीलिए कहा है उन्होंने कि यह नास्तिकों के लिए आश्चर्य की वस्तु है। परंतु आधारम त्वास्तिकी, क्षमा कीजिए, आधारम त्वास्तिके जने, परंतु आस्तिकों के लिए यह सहायता देने वाला है। तो आज हमने शिव सर्वोदय के 12 श्लोक पढ़ लिए। अब कल से हम इसी सर्वोदय से आगे के पाठ, आगे के श्लोक, आगे का ज्ञान देखेंगे। इसी प्रकार के अन्य प्राचीन, गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञानगंज। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।